लॉकडाउन के बाद अब बिजली के बिल ने मारा झटका, विद्युत उपभोक्ताओं के सामने बिल भरने का संकट। प्रमोट स्टूडेंट सेफ फ्यूचर को लेकर एनएसयूआई ने दिया ज्ञापन, प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की रखी मांग। आरपीएफ ने किया रेल तार चोरी का भंडाफोड़, 5 मीटर तार सहित 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। और गहलोत कॉलोनी आम रास्ता विवाद को लेकर प्रशासन ने शुरू की कार्यवाही, तहसील व नगर परिषद प्रशासन ने करवाया नापचौक। नमस्कार, जेएसके बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के चलते 3 महीने के लॉकडाउन के मार झेल चुके लोगों के सामने अब एक और संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के बाद अब विद्युत विभाग की ओर से जारी किए गए बिजली के बिलों ने लोगों को तगड़ा झटका दिया है। झटका भी इतना तेज कि लोगों द्वारा सहन नहीं किया जा सकता है। अब तक मात्र 1,000-1,500 रुपए का बिल भरने वालों को विभाग की ओर से 8 से 9,000 रुपए तक के बिल थमाए हैं। बिल की राशि देखते ही उपभोक्ताओं के होश फाख्ता हो गए। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक मार झेल रहे उपभोक्ताओं को जब बिल मिले तो उन्होंने विरोध जताते हुए विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया तो आश्वासन मिला कि एक बार तो बिल भरना ही होगा, अगर त्रुटिपूर्ण बिल आया है तो आगे के बिलों में समायोजित कर दिया जाएगा। अब उपभोक्ताओं के सामने संकट खड़ा हो गया है कि इतना भारी भरकम बिल भरे कैसे। शहर के वार्ड 36 की महादेव कॉलोनी के निवासियों ने जब बिजली के बिल मिले तो उनके होश उड़ गए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की ओर से बिजली के बिलों को स्थगित करने व किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लेने की घोषणा की थी, लेकिन विद्युत विभाग ने उल्टा लोगों को भारी भरकम राशि के बिल थमा दिए हैं और इसमें पेनल्टी भी जोड़ दी है। क्षेत्रवासी प्रेमचंद प्रजापति ने बताया कि एक तो लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने पेट भरने की समस्या खड़ी हुई है और दूसरी ओर सरकार की ओर से राहत देने के बजाय लोगों को बिजली के बिल भेजे गए हैं जिन्हें भरना भारी पड़ रहा है। असीम कुमार चौहान ने बताया कि विभाग के अधिकारियों के पास गुहार लेकर गए थे, लेकिन वहां पर भी पहले बिल भरने तथा बाद में राशि समायोजित करने का आश्वासन मिला है। क्षेत्रवासियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन की अवधि के बिल माफ किए जावे ताकि लोगों को राहत मिल सके। जब लॉकडाउन था, जब लोग कह रहे थे कि बिजली का माफ होगा बिल, और आज ये स्थिति है 29 हज़ार रुपये का बिल आया है जो मेरा हाथ में है। जब से मकान बनाया है जब तक आज तक नहीं आया हमारा हाथ में बिल। आज ये स्थिति है कि लॉकडाउन के बावजूद भी ये स्थिति है कि आदमी कमाना तो दूर, रोटी खाने के फोड़े पड़ रहे हैं, फिर भी ये 29 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे हम। सरकार के नुमाइंदे हैं जो वहाँ पे बैठ के एसी में आराम करने वाले हैं, जो आज तक नहीं तो पैसे माफ़ करते हैं और नहीं, और वहाँ बिल लेके जाते हैं तो कहते हैं कि पैसे तो एक साथ ही लेंगे, पेनल्टी समेत लेंगे। सरकार को निवेदन है कि कुछ फ़ायदा दिलावे। के बावजूद भी बिल आया तो हमने बिल भरा, कंटिन्यू हम बिल भरते जा रहे हैं सर। 4-5 महीने 5-7 महीने का बिल देखिए कंटिन्यू भरे, इससे ज़्यादा कभी पैसा 3,000-4,000 से ज़्यादा नहीं आया। इस साल 29 हज़ार रुपये का बिल आया सर। ऐसा हमने क्या लगा दिया जो उसके अलावा एक्स्ट्रा बिल आ गई है। बस यही सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा बिल कम से कम माफ़ करवाया जाए और हमें कम से कम पैसा वसूल किया जाए सर। नियमानुसार जो पैसा अगर लगता है तो वो हम देने के लिए तैयार है साहब। एक्स्ट्रा पैसा हम कहाँ से लाएं? हाँ, लॉकडाउन में पहले घोषणा हुई थी कि भाई बिल नहीं माफ़ किए जाएंगे, बिल माफ़ किए जाएंगे, वरना उसके बावजूद भी बिल आया तो हमने बिल भरा, कंटिन्यू हम बिल भरते जा रहे हैं सर। 4-5 महीने 5-7 महीने का बिल देखिए कंटिन्यू भरे, इससे ज़्यादा कभी पैसा 3,000-4,000 से ज़्यादा नहीं आया। इस साल 29 हज़ार रुपये का बिल आया सर। ऐसा हमने क्या लगा दिया जो उसके अलावा एक्स्ट्रा बिल आ गई है। बस यही सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा बिल कम से कम माफ़ करवाया जाए। शहर के वार्ड 40 स्थित शास्त्री नगर में बुधवार देर शाम को कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों को वार्डवासियों की ओर से सम्मानित किया गया। वार्ड पार्षद विष्णु हेड़ा के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में वार्डवासियों ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में साफ सफाई का काम करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने पर आभार जताया। साथ ही सफाई कर्मचारियों का माला पहनाकर तथा प्रशस्ति पत्र के साथ श्रीफल भेंट किया।
इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी वार्डवासियों से मुंह पर मास्क लगाने, 2 गज की दूरी का पालन करने तथा कोरोना संक्रमण से बचने का आह्वान किया। स्वागत करने वालों में गुलाब चंद शर्मा, डॉक्टर HK आनंदानी, डॉक्टर SK सक्सेना, लक्ष्मण हरचंदानी, कैलाश चंद शर्मा, रतन कुमार कांजानी, मोहन खत्री, महेश आसनानी सहित अन्य वार्डवासी उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के दौरान रोगियों की सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के चिकित्सा विभाग की ओर से इन कार्मिकों की भी कोरोना जांच करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों को विभागवार रैंडम सैंपल लिए जाकर उनकी जाँच करवाई जाएगी ताकि इनको संक्रमण से बचाया जा सके। इसी दिशा निर्देशों की अनुपालना में गुरुवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में अपनी सेवाएं देने वाले चिकित्सा कर्मियों के रैंडम सैंपल्स लिए गए। गुरुवार को एक एज के करीब 20 चिकित्सा कार्मिकों के सैंपल्स लिए गए। इन सैंपल्स को जांच के लिए भेजा जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती महाविद्यालय से संबद्ध प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को स्थायी रूप से अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग की है। उक्त मांग को लेकर छात्र संगठन NSUI की ओर से प्रमोट स्टूडेंट सेफ फ्यूचर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की इस कड़ी में संगठन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को SD कॉलेज प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार ने फिलहाल प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से प्रमोट करने के निर्देश जारी करते हुए महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया भी संपन्न करवा ली है। ज्ञापन में बताया गया है कि लॉकडाउन के कारण देश की युवा शक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में अल्प समय में परीक्षाओं की तैयारी और ऊपर से कोरोना संक्रमण का खतरा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को स्थायी रूप से अगली कक्षाओं में प्रमोट करे ताकि विद्यार्थी अगली कक्षा की तैयारी मन लगाकर कर सके, अन्यथा उसके दिमाग में दोनों परीक्षाओं की तैयारियों का द्वंद्व चलता रहेगा, जिसके फलस्वरूप एक परीक्षा की भी तैयारी ढंग से नहीं हो सकेगी। अगर विद्यार्थियों को स्थायी रूप से प्रमोट किया जाता है तो सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन की भी पालना होगी और विद्यार्थियों को अगली कक्षा की तैयारी भी अच्छी तरह से कर सकेगा। ज्ञापन देने वालों में शैलेंद्र साखला, राजवीर सिंह भाटी, आयुष मुद्रा, हर्षित शर्मा, पीयूष पारवानी, सावन, राजपाल, मुकुल यादव, प्रिंस, राहुल जांगीर, भावेश मीणा तथा नमन नामा आदि शामिल थे। NSUI टीम जावर द्वारा छात्र हितों के लिए जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इस जुलाई में, उसको प्रमोट करने की मांग है, क्योंकि इस देश पूरे विश्व भर में जो महामारी फैली है कोरोना नाम की, उस उपलक्ष्य में छात्र हितों के लिए, जो छात्र की रक्षा के लिए, जो आगे बढ़कर आगे जब एग्ज़ाम देना आएंगे उनको संक्रमित ना हो, अभी सोशल डिस्टेंस का पालन करना। अब ये कह रहे कि कॉलेज का एग्ज़ाम होगा, पहले 750 का था, अब उससे ज़्यादा हो गया, 1400 कुछ स्टूडेंट यहाँ पर डे एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे। एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले सभी आते हैं, तो वो रोल नंबर देखते हैं, तो सब उसमें सोशल डिस्टेंस की तो सब कुछ मतलब ख़त्म ही हो जाएगा उसमें, कि रोल नंबर देखने के लिए सब जने आगे आते हैं और सब साथ में खड़े रहते हैं, तो उसमें छात्रों को बहुत नुकसान होगा, इसमें संक्रमित हो सकते हैं काफ़ी जने। छात्र के साथ साथ टीचर्स भी जो एग्ज़ाम लेने आएंगे वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो हमारी यही मांग है कि छात्रों के एग्ज़ाम को प्रमोट किया जाए। शहर के व्यास परिवार की ओर से टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर में ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर भेंट किया गया है। मंदिर में वाटर कूलर भेंट किए जाने के बाद मंदिर के श्रद्धालुओं को शीतल पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। गुरुवार को मंदिर परिसर में आयोजित एक शादी समारोह में श्रीमती रुक्मणी व्यास तथा श्रीमती विजयमाला व्यास ने स्वर्गीय शंकरलाल व्यास के सुपुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र व्यास एवं स्वर्गीय कैलाश चंद्र व्यास की पुण्यतिथि स्मृति में ट्रस्ट पदाधिकारियों को वाटर कूलर भेंट किया। इस मौके पर उपस्थित ट्रस्ट पदाधिकारियों ने व्यास परिवार के सदस्यों का आभार प्रकट किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा के प्रधानाचार्य शिव कुमार दुबे के खिलाफ लगातार अनियमितताओं एवं खामियों के चलते ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने विद्यालय की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री एवं जिला कलेक्टर अजमेर को शिकायत भेजी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर अजमेर के आदेश पर एक जांच टीम बुधवार को विद्यालय पहुंची, जिनके समक्ष भी ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जांच टीम को दी गई शिकायत में ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाचार्य दुबे नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं और 4-5 दिन में एक बार विद्यालय आते हैं और रजिस्टर में हस्ताक्षर कर वापस चले जाते हैं, जिसके चलते विद्यालय में अनुशासनहीनता है तथा विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
जब भी विद्यालय एसएमसी सदस्य या ग्रामीण विद्यालय जाते हैं, जो प्रधानाचार्य उन्हें विद्यालय में नहीं मिलते हैं, जिसके चलते विद्यालय का वर्ष 2018-19 का 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम अत्यधिक न्यून रहा। इसके साथ ही विद्यालय में बनने वाले पोषाहार भी गुणवत्ताहीन होने के चलते विद्यार्थी भोजन नहीं करते हैं। वहीं उपस्थिति कम होने के बावजूद भी अधिक विद्यार्थियों का पोषाहार बताकर राशि उठाई जाती है। ग्रामीणों ने वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगाया है। संयुक्त हस्ताक्षर युक्त शिकायत में ग्रामीणों ने अनियमितताओं एवं ड्यूटी पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रधानाचार्य दुबे को गांव से हटाने की मांग की है। जांच टीम के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने वालों में बलवंत सिंह भाटी, जसवंत सिंह भाटी, मोहन सिंह तथा चंद्र सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। इस संबंध में संस्था प्रधान शिव कुमार दुबे ने बताया कि पिछले 2 साल से कुछ लोग जानबूझकर विद्यालय का वातावरण दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते मेरे खिलाफ अनावश्यक शिकायतें की जा रही है। आज भी जांच टीम के सामने कुछ लोगों के इशारे पर कोरोना गाइडलाइन को नजरअंदाज कर हंगामा किया गया। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं तथ्यहीन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रेलवे सुरक्षा बल ब्यावर ने रेलवे के विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 जनों को धर लिया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पूर्व में भी रेलवे संपत्ति की चोरी कर चुके हैं और पहले वाली वारदात में 2 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक समेत 2 अन्य चोर शामिल रहे। कार्रवाई करने वालों में रेलवे सुरक्षा बल मंडल निरीक्षक अजमेर और कार्यवाहक आरपीएफ पोस्ट ब्यावर प्रभारी ओम प्रकाश बैरवा, हेड कांस्टेबल महेंद्र बायला तथा कांस्टेबल एलआर मीणा शामिल रहे। मंडल निरीक्षक अजमेर और कार्यवाहक आरपीएफ पोस्ट ब्यावर प्रभारी ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि गत 23 मार्च को पीपलाज और ब्यावर के मध्य रेलवे के इलेक्ट्रिक लाइन के वायर चोरी हो गए। इसकी शिकायत मिलने पर आरपीएफ कमांडेंट अजमेर पंकज चोक के निर्देशन में टीम का गठन कर जांच में जुट गई। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। इस बीच मुखबिर इत्तला पर आरपीएफ ने रेगरान छोटाबास ब्यावर निवासी 20 वर्षीय विजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि प्रारंभिक पूछताछ में विजय ने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी ने वारदात स्वीकार कर ली और बताया कि वारदात में उसके साथ उसके पास के ही 20 वर्षीय धीरज और विमल भी शामिल थे, जिस पर पुलिस ने सभी आरोपियों को धर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 मीटर तार भी बरामद किया है। आरपीएफ थाने के जुडिक्शन में पीपलाज और खरवा स्टेशन के बीच में कुछ समय पहले 4-5 महीने पहले तांबे के तार जो बिजली के जो लगाए गए उनकी 2-3 वारदात हुई, जिसमें मुखबिर खास की सूचना पर कुछ शक के आधार पर विजय जाटोलिया और सारों वगैरह इनको पकड़ करके लेकर आए थे। इन्होंने कुछ पुरानी जो चोरी की है वारदात कबूल की और इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई वो कार्रवाई की गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में शहर के भामाशाह मंजीत सिंह हुडा की ओर से भरपूर सहयोग किया जा रहा है। हुडा के साथ अध्यापक कल्याणमल सोनल तथा एसडी कॉलेज के 2य वर्ष के छात्र रजत चौहान भी निस्वार्थ भाव से सहयोग कर रहे हैं। कोविड प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि भामाशाह हुडा अपने निजी वाहन पर कोरोना संक्रमण जागरूकता संबंधी पोस्टर तथा बैनर आदि लगाकर शहरी क्षेत्र में शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान वाहन पर लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बार-बार हाथ धोने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, मुंह पर मास्क लगाने तथा घर पर रहने के साथ साथ सैनिटाइजर का उपयोग करने की जानकारी प्रसारित करते हैं। आजकल हुडा अपनी टीम के साथ सेंधा रोड, पाली बाजार, चांग गेट, लोरान चौपड़ तथा 5 बत्ती क्षेत्र में जागरूकता फैला रहे हैं। शहर के चांगचता रोड गहलोत कॉलोनी में आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण विवाद की शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। गुरुवार को तहसील प्रशासन की ओर से पटवारी तथा नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे पटवारी तथा कर्मचारियों ने क्षेत्रवासियों की ओर से की गई शिकायत के आधार पर आम रास्ते का नापजोप किया। गुरुवार को हुए नापजोप की रिपोर्ट शीघ्र ही तहसीलदार को सौंपी जाएगी। इसके बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। गुरुवार को प्रशासन की ओर से करवाए गए नापजोप के बाद क्षेत्रवासियों को
मुलाकात का पटाक्षेप होने तथा रास्ते के मामले में राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मालूम हो कि विगत दिनों गहलोत कॉलोनी के निवासियों ने नगर परिषद प्रशासन तथा तहसीलदार ब्यावर से मुलाकात कर गहलोत कॉलोनी में किए जाने के लिए बनाए गए आम रास्ते पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने की शिकायत दी थी। इस दौरान तहसीलदार ने शीघ्र ही इस मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया था। गहलोत कॉलोनी में जो रास्ते को लेकर के विवाद था, उसमें तहसीलदार के आदेश अनुसार सीमागान किया गया और उनके सामने सीमागान किया और उनको जो नगर परिषद का जो रास्ता था उनके लिए उन्होंने बताया और अवगत कराया कि रेलवे लाइन की जो सीमा है वहाँ से लेकर के अंदर 12 फीट उन्होंने रास्ता बताया और एक जगह 13 फीट बताया और कहा कि भाई ये यहाँ तक आपका नगर परिषद का रास्ता है और उससे बिल्कुल स्पष्ट अवगत करा दिया कि ये रास्ता है अंदर। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन की ओर से विगत दिनों कोविड केयर सेंटर भेजे गए 9 रोगी अब एकदम स्वस्थ होकर गुरुवार को घर पहुंच गए हैं। गुरुवार को घर पहुंचने के दौरान परिजनों तथा क्षेत्रवासियों ने उनका तालियां बजाकर स्वागत किया। घर पहुंचने वाले इन रोगियों में सबसे कम उम्र की मास्टर कॉलोनी निवासी बालिका भी शामिल है। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद गुरुवार को घर पहुंचने वालों में मास्टर कॉलोनी, साकेत नगर तथा प्रताप नगर निवासी रोगी शामिल है। जानकारी के अनुसार गणेशपुरा स्थित अम्बेडकर छात्रावास में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में गुरुवार को 9 लोगों के डिस्चार्ज होने के बाद अब मात्र 6 लोगों का उपचार जारी है। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ, समता युवा संघ तथा समता महिला मंडल के तत्वावधान में पूरे देश भर में 3 दिवसीय तेला तप की आराधना के साथ 104 स्थानों पर चातुर्मास अनन्य चातुर्मास की शुरुआत होगी। इस दौरान स्वर्गीय आचार्य नानेश की 100वीं जन्म शताब्दी का आयोजन भी किया जाएगा। संघ प्रवक्ता नौरतमल बाबेल ने बताया कि आचार्य रामेश व उपाध्याय प्रवर आदि थाना का चातुर्मास जोधपुर के महामंदिर परिसर में 4 जुलाई से होगा। इसी प्रकार ब्यावर में शासन प्रभावक सेवंत मुनि आदि थाना तथा प्राचार्य ज्येष्ठा कमला कंवर आदि थाना व शासन दीपिका रोशन कंवर व साध्वी पावन श्री महाराज का चातुर्मास होगा। इस बार चातुर्मास 5 महीने का होगा, जो कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार पालना होगी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। लॉकडाउन के बाद अब बिजली के बिल ने मारा झटका, विद्युत उपभोक्ताओं के सामने बिल भरने का संकट। प्रमोट स्टूडेंट सेफ फ्यूचर को लेकर एनएसयूआई ने दिया ज्ञापन, प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की रखी मांग। आरपीएफ ने किया रेल तार चोरी का भंडाफोड़, 5 मीटर तार सहित 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। और गहलोत कॉलोनी आम रास्ता विवाद को लेकर प्रशासन ने शुरू की कार्यवाही, तहसील व नगर परिषद प्रशासन ने करवाया नापचौक।